मेरे शौहर कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, अकेले क्या करोगी घर में। बीवी तो जैसे खुशी से फूले न समाई और फिर तैयारी के बाद रवाना हो गए। और जब अम्मी के घर का दरवाज़ा खुला तो वो सब सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हमने सलाम के बाद खैरियत दरियाफ्त की। मैंने हैरानगी के आलम में अब्बा से पूछा, अब्बा जान, आप अचार और चटनी तो नहीं खाते थे, और ये क्यों? अब्बा ने भर्राती हुई आवाज़ में कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। बेटी ने अब्बा की हसरत भरी आंखें भांप ली थीं। इतने में भाभी सहन में आ गई और पूछा, रहने आई हो? मैंने जवाब दिया, जी हैदर 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी मसनूई खुशी से बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय और बोतल लाती हूँ। बेटी ने बर्तन समेटे और सोचा भाभी की हेल्प करवा लेती हूँ और भाई से भी मिल लूँगी। इतने में दस्तक हुई और भाईजान अपने कमरे में चले गए। मैं थोड़ा सा काम करने के बाद भाई के कमरे की तरफ गई। अभी कमरे के करीब ही पहुंची थी, भाभी की आवाज़ सुनी, तुम्हारी बहन फिर आ गई है। भाई ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत। बेटी पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी, कानों पर जैसे यकीन न आया। आवाज़ हलक में दब गई, आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद फ़ोन पर बात करते हुए कहा, अच्छा तो आप वापस आ गई हैं? आप मुझे पहले बता देती, मैं अम्मी के घर ना आती। अच्छा आप ठहरें, मैं आ जाती हूँ। आगे से खामद ने कुछ तमहीद के बाद जवाब दिया, अच्छा तुम अपनी खाला के यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। पास खड़े अब्बा ने कहा, बेटी ये क्या बात हुई? अब्बा जान, हैदर की अम्मी गांव वापस आ गई हैं, उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकती, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। आंखों में आंसू लिए अपने अब्बा अम्मी से गले मिली और भर्राती हुई आवाज़ में खुदा हाफिज कहा। वापसी पर एक एक कदम मन का महसूस होता था। फिर ये ख्याल जहन में आया, फसलें जो काटी जाएं दोबारा नहीं उगती और बेटियां जो ब्याई जाएं वापस नहीं मुड़ती।